हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस मंत्रा। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका टॉपिक रहने वाला है एमबीबीएस अब्रॉड में। हम कंपैरिजन देखने वाले हैं एमबीबीएस इन कजाकिस्तान वर्सेस एमबीबीएस इन जॉर्जिया। आज की डेट में एज पर एनएमसी गाइडलाइंस, एज पर बजट, एज पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एज पर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनएमसी कौन सी चीज आपके लिए बेटर रहेगी? एमबीबीएस इन कजाकिस्तान आपके लिए बेटर रहेगा या एमबीबीएस इन जॉर्जिया आपका बेटर रहेगा? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है, अगर हम एनएमसी अप्रूवल की बात करते हैं कजाकिस्तान में, तो अगर आप इंडियन एम्बेसी का पेज कजाकिस्तान का विजिट करते हैं, जैसे कि अगर आप गूगल पर जाकर के लिखते हैं इंडिया इन कजाकिस्तान या इंडिया इन अस्ताना, अस्ताना जो है कैपिटल है कजाकिस्तान की, तो आपका इंडियन एम्बेसी जो कजाकिस्तान में वर्क कर रही है उसका पेज खुल जाएगा, राइट। उसमें अगर आप स्टडी वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो यू कैन सी दैट इंडियन एम्बेसी ने अप्रूव किया हुआ है कि जो एमबीबीएस इन कजाकिस्तान है वो एनएमसी के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। इट इज एनएमसी अप्रूव्ड। साथ के साथ कोर्स यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में होता है और जो लाइसेंस एग्जाम होगा वो भी आपका इंग्लिश मीडियम में ही होगा। लाइक देखिए, आज की डेट में अगर आपको किसी पे विश्वास करना, आप कहीं पर भी बाहर पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आप कौन से सोर्सेज को सबसे राइट या लेजिटिमेट समझेंगे? एक मतलब जैसे हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या कंसल्टेंसीज होगी ये, या फिर गवर्नमेंट। अगर मानिए एनएमसी की आपको गाइडलाइन देखनी है और गवर्नमेंट का आपको अप्रूवल मिल जाए तो इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, कजाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने अप्रूव करा हुआ है कि यहाँ की जो पढ़ाई है वो वैलिड है, इंडिया में आकर के आपको लाइसेंस मिल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम जॉर्जिया की बात करते हैं तो जॉर्जिया में एज सच आज की डेट में कोई इंडियन एम्बेसी नहीं है। अर्मेनिया की एम्बेसी जॉर्जिया में काम करती है और एज सच कोई स्टेटस अवेलेबल नहीं है। अगर आप वहां पर जाकर के चेक करेंगे केवल आपको 2-4 यूनिवर्सिटीज के नाम मिल जाएंगे, बट एज सच डिटेल से कोई स्टेटस अवेलेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट अगर हम उठा लेते हैं कजाकिस्तान में, तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से आप मान करके चलिए कि 80% यूनिवर्सिटीज जो है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पर मोस्टली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। देखिए, अगर आप अब्रॉड से करने की सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किस वे में बेटर है? देखिए, इंडिया में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ओपीडी ज्यादा होगी, फर्स्ट, राइट। सेकंड, आपको ऐसा कोई फैक्टर फेस नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है पास कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं। बहुत बड़ा डाउट आता है कि सर वहां तो पास ही नहीं करते, पैसे मांगते हैं। तो ऐसा कोई फैक्टर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ ओपीडी अच्छी होगी, बड़े कॉलेजेस होंगे, उसके खुद के हॉस्पिटल्स होंगे। वहीं पर अगर हम जॉर्जिया में आ जाते हैं तो यहाँ पर मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी देखिए, तबलीसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है, पर अगेन उसकी फीस $8,000 है, ठीक है। एक अकाकी है, बाकी मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। एससीयू हो गई आपकी, आलते स्टेट हो गई, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो बेसिकली अगर आप हमारी सजेशन लेंगे तो फोर श्योर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को प्राइवेट के ऊपर प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया ये। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो आ जाता है लिविंग कॉस्ट। देखिए, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण आपका क्या है? कॉस्ट ही है कि आपका बजट कम है, इसलिए आप अब्रॉड से करने की सोच रहे हैं। पर तो वहां पर लिविंग कॉस्ट बहुत मैटर करेगी कि आप फोर श्योर ऐसी कंट्री में जाना चाहेंगे ना जहां आपके रहने का एक्सपेंस कम हो। तो देखिए, इस चीज को समझते हैं। कजाकिस्तान में लिविंग कॉस्ट की अगर बात करें तो कम है। कम कैसे है? कजाकिस्तान की करेंसी की अगर मैं बात करूं तो तेंगी है। आज की डेट में एक आयनर लगभग 5.5 तेंगी के बराबर है। तो ऑटोमेटिकली आपका लिविंग एक्सपेंस कम आ गया, रेंट यहाँ पर कम है, ठीक है। फूड की कॉस्ट आपको कम आ जाएगी। अगर हॉस्टल की बात करूं, यहाँ पर आपको $300 में भी हॉस्टल मिल जाता है। $300 से लेकर के $700 की रेंज में आपको कजाकिस्तान में एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। $500 और $700 में तो आपको बहुत सही हॉस्टल 3 की शेयरिंग वाला, 4 की शेयरिंग वाला इजिली मिल जाएगा, साफ सुथरा। वहीं पर अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट हाई है। हाई कैसे इसको समझते हैं? देखिए, जॉर्जिया की जो करेंसी है वो है लारी। एक जो लारी है वो अराउंड 31 INR के बराबर है, 31 INR के बराबर है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ हॉस्टल की बात करूं, कम से कम $1,000-1,200 का हॉस्टल, और साथ के साथ यहाँ रहने के एक्सपेंस भी ज्यादा है, ठीक है। रहने का हो गया, फूड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर ज्यादा है। चाहे बच्चा सेल्फ कुक करे, चाहे मेस लगाए, तो यहाँ पर लिविंग कॉस्ट जो आ जाती है वो हाई आ जाती है। चौथा पॉइंट उठा लें बजट का। इसमें हम क्या देखने वाले? ट्यूशन फीस, हॉस्टल वगैरह। कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, टोटल एमबीबीएस का पैकेज उठाऊं अगर मैं, तो वो 25 लाख से शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 35 लाख के तक जाता है, राइट। वहीं पर अगर हम जॉर्जिया की बात करते हैं तो जॉर्जिया में 32-33 लाख से कम शुरू होता है कंप्लीट पैकेज की अगर हम बात करें, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस, वीजा सब हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे,
लाइसेंस एग्जाम का जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए एनएमसी गाइडलाइन में साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जिस भी कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं अगर अब्रॉड से, वो कंट्री आपको लाइसेंस देती हो टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। अगर आप कजाकिस्तान से एमबीबीएस करें तो आपके पास कजाकिस्तान में प्रैक्टिस का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको इंडिया लाइसेंस देगा, ठीक है। और इसके लिए क्या है, एग्जाम लेती है सारी कंट्रीज। कजाकिस्तान की बात करें, लाइसेंस एग्जाम जो है वो 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में, रशियन में, कजाक में। आप तीनों में से किसी में भी दे सकते हैं, राइट। बट अगर वहीं हम जॉर्जिया की बात करें, अभी अगेन अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर, ठीक है। कुछ ऐसा सुनने में भी आ रहा है, इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट रिसर्च नहीं करी है, कि जॉर्जिया आपको 7 साल से पहले लाइसेंस नहीं दे पाएगा, क्योंकि जॉर्जिया की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि शायद 2 साल आपको वहां प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट इसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे प्रॉपर रिसर्च करके, ठीक है। 6th पॉइंट अगर हम उठा ले, देखिए कजाकिस्तान एक बड़ा कंट्री है, एक डेवलप्ड कंट्री है। कैसे हम बताते हैं, कजाकिस्तान इज द 9th लार्जेस्ट कंट्री। कजाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है। एशिया में लाई करता है, इंडिया से मात्र 2600 किलोमीटर दूर है, 3 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। वहीं पर अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो ये छोटा कंट्री है, 37 लाख की इसकी पॉपुलेशन है, छोटा सा ये कंट्री है, यूएसएसआर का पार्ट था, आज की डेट में यूरोप के एरिया में लाई करता है, पर ये ईयू का पार्ट नहीं है, राइट। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखिए हमारे पास डाउट आता है कि लोग जॉर्जिया किस लिए जाना चाह रहे हैं। जॉर्जिया लोग जाना चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जॉर्जिया ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का। बट आज की डेट में जॉर्जिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, वो कैंडिडेट है। जैसे कि 14 और कंट्रीज हैं जो ईयू के कैंडिडेट हैं, उनमें जॉर्जिया भी आता है, यूक्रेन भी आता है, मालडोवा भी आता है। तो जॉर्जिया इज करेंटली नॉट अ पार्ट ऑफ ईयू, कंप्लीट पार्ट नहीं है, इट इज अ कैंडिडेट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर क्वालिटी एजुकेशन देखें तो कजाकिस्तान की एमबीबीएस पहले से चलती आ रही है। जब कजाकिस्तान यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, सोवियत यूनियन का, तब से एमबीबीएस चलती आ रही है। इंडियन स्टूडेंट बहुत पहले से जा रहा है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, एफएमजी रेशियो भी यहाँ का स्टूडेंट अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो आज की डेट में मैं कहूंगा कि 25 से 35 लाख के बजट में फॉर श्योर यू शुड चूज कजाकिस्तान, ठीक है। एक डाउट आता है लोगों का कजाकिस्तान के रिलेटेड कि सर मोमडन कंट्री है इसलिए नहीं जाना चाह रहा। देखो यार, मैं आपको सही बताऊं, आई हैव बीन देयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे बच्चों से बात करेंगे ना तो यूरोपियन की तरह है, यहाँ रशियन लोग ज्यादा हैं, ठीक है, एंड इट इज फार मोर डेवलप्ड। अगर आप विजिट करेंगे तो आपको कभी भी ऐसा कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा कि कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। इट इज रियली वेरी सेफ। रात को 2 बजे भी अगर आपका बच्चा अलमाटी में या स्थाना में बाहर घूम रहा है ना, उसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कि क्या सेफ रहेगा क्या नहीं, या एडमिशन रिलेटेड गाइडेंस, यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम ऑफ एमबीबीएस मंत्रा। थैंक यू।